चलिए, तो आज का वीडियो में हम लोग सीडीएस का क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर्स का पार्ट 8। क्वेश्चन क्या है कि यदि n एक धन पूर्ण संख्या है तो n के विभिन्न मानों के लिए 4n+6n+9n+11n को 10 से विभाजित करने पर प्राप्त सभी भिन्न शेषफलों का योग क्या होगा। ये शेषफलों का योगफल क्या होगा। ये जो आप देख रहे हैं 4n+6n+9n+11n+11n, तो इसमें दो ही बात आएगा। एक, n का मान या तो ऑड हो सकता है या तो इवन हो सकता है। यदि n बराबर ऑड रखेंगे यानी कितना 1 3 5 तो क्या आएगा, और इवन यानी n बराबर इवन रखेंगे तो क्या आएगा। ये मेथड जो है कि ट्रेडिशनल मेथड से है, ऐसा नहीं कि ये मेथड देख करके चौंक जाइएगा कि हमको एग्जाम में इतना बड़ा बनाना पड़ेगा। यानी एग्जाम में मुश्किल से आपको 10 सेकेंड लगेगा टाइम, मुश्किल से 10 सेकेंड लगेगा टाइम। ये आपका जो है कि सेंट्रल लेवल पर बनाए हुए हैं ये पूरा विस्तार से। अगर n का मान अगर ले रहे हैं ऑड नंबर तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो 30 आ रहा है, यूनिट डिजिट इसका क्या है, 0। फिर n का मान अगर यदि मान लिया 3 आ रहा है तो यहाँ कितना आ रहा है, यूनिट डिजिट 0। फिर n का मान अगर हम 5 ले रहे हैं तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 0। यानी सब केस में क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 0। और हम क्या पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि 10 से किसी भी संख्या को विभाजित करेंगे, चाहे सम संख्या रहे या विषम संख्या रहे, रिमाइंडर जो आएगा वह यूनिट डिजिट होगा। ये पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे। जब n, अब यहाँ आप देखिए कि n के मान अगर यदि हम ऑड लेते हैं तो सब यूनिट डिजिट कितना आया, 0। और हम विभाजित कर करके बताए हैं। देखिए यहाँ यूनिट डिजिट कितना है आपका, यूनिट डिजिट आपका यहाँ देखिए कितना है, 0। रिमाइंडर कट के कितना आ गया, 0। फिर यूनिट डिजिट यहाँ कितना है, 0। रिमाइंडर कट के आ गया 0। फिर यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पर क्या है, 0। रिमाइंडर कट करके आ गया 0। अब फिर ऑड नंबर को चेक कीजिए। ऑड नंबर हम यहाँ से लिए हैं, यानी n बराबर इवन नंबर, n बराबर इवन नंबर लिए हैं। ये जो है कि आपका यहाँ देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट कितना है, 4। और देखिए विभाजित करके बताइए है, रिमाइंडर आया 4। फिर देख लीजिए कि यहाँ जो है यूनिट डिजिट कितना है, 1। ये सॉरी यहाँ 1 नहीं है, यूनिट डिजिट कितना है, 4। विभाजित करके देखिए आया है 4। यानी संख्या ऑड रहे या इवन रहे, 10 से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर आएगा वह यूनिट डिजिट होगा। तो चलिए, ये तो हो गया बात आपका लॉन्ग प्रोसेस से। तो आपको जो है कि इतना लंबा चौड़ा नहीं करना। आपको करना क्या है, आपको जवाब देना है 10 सेकेंड में। आपको क्या जवाब देना है, 10 सेकेंड में जवाब देना है। यानी अगर हम 4n प्लस 6n प्लस 9n प्लस 11n, अगर हम n का मान ऑड ले रहे हैं, n क्या ले रहे हैं, n ले रहे हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। जैसे n ऑड लेंगे तो 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 30। यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। रिमाइंडर हो जाएगा कितना, 0। हम लिख लिख करके एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। आप एग्जाम हॉल में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। n रखिएगा तो 6 4 10 और 9 11 हो गया आपका, जाकर के उधर का 20 और 10 30 यूनिट डिजिट 0 हो गया। अब n जो है कि आप इवन नंबर एक बार रख करके देखिए, n जो है कि आप इवन नंबर लीजिए, इवन नंबर n लीजिए। इवन नंबर कितना हो गया, 2 लेते हैं हम। अगर हम 2 लेते हैं तो कितना, 4 2 ले लिए, प्लस 6 पर 2 ले लिए, प्लस 9 पे 2 लिए, प्लस 11 पे 2 लिए। अब देखिए आपको इसका जो है कि केवल यूनिट डिजिट लेना है। अगर 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना मिलेगा, अगर आप 4 का स्क्वायर करते हैं, अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 मिलता है।
तो 16 का यूनिट डिजिट कितना 6, आप यहाँ 6 लीजिए, प्लस 6 का स्क्वायर अगर आप करते हैं यानी 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना 36, यानी यूनिट डिजिट केवल लीजिए आप, जो है कितना हो जाएगा ये 6 हो गया, प्लस अब 9 का अगर आप स्क्वायर करते हैं 81, यूनिट डिजिट कितना हो गया 1 हो गया, केवल यूनिट डिजिट लीजिए। 11 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 121, केवल यूनिट डिजिट लीजिए। अब ऐड कर दीजिए, अब ऐड कर देने के बाद आपको क्या मिलेगा 14 मिलेगा, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 4। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। पहले रिमाइंडर कितना आया 0, और नंबर जब रखे थे रिमाइंडर कितना आया 0, इवन नंबर रखे थे रिमाइंडर कितना आया 4। अब कहता है दोनों को ऐड कर देने पर, दोनों को ऐड कर दिए तो कितना हो गया 4 हो गया, और वहां भी लाए हुए थे कितना, देखिए 0 को, यानी 4 लाए हैं लॉन्ग प्रोसेस से। तो करेक्ट आंसर विल भी कितना हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो ये जो है कि हम आपको लंबा प्रोसेस से आपको समझाने के लिए पहले हम क्लियर किए, उसके बाद जो है कि आपको शॉर्ट प्रोसेस से बनाना है, यानी शॉर्ट प्रोसेस से बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा कि एन का मान एक बार ऑड रखिएगा, जैसे एक बार ऑड रखिएगा तो एक रखिएगा तो 4 और 6 कितना हो गया 10, और 9 और 11 कितना हो गया 20, दोनों को अगर ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो गया 30, यानी यूनिट डिजिट कितना आपका आ गया 0। अगर 2 ले लीजिएगा तो 4 का स्क्वायर कितना 16 का 6, 6 का स्क्वायर कितना 36 का 6, 6 12, और उधर बच गया 9 का स्क्वायर 81, 1 1 13, और 11 का स्क्वायर 121, यानी 1 यानी 14, 14 हो गया तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 4 हो गया, 0 और 4 को जोड़ दीजिएगा कितना हो गया 4 हो गया, करेक्ट आंसर विल भी कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कितना टाइम लगा, यानी ये जो है कि एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, अगर एक बार अगर यदि आप समझ गए तो उसके बाद आपको उतना टाइम नहीं लगेगा।